इतिहास में महामंदी या भीषण मंदी जो द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, शायद आप इस मंदी से परिचित हों, पर क्या आप इस घटना की पूरी जानकारी लेना चाहेंगे? अगर हाँ, तो आइए हम आपको आज इसकी पूरी जानकारी देते हैं। महामंदी जो कि 1929 में शुरू हुई थी और 1940 तक चली थी। इस मंदी ने पूरे विश्व को व्यापक स्तर पर आर्थिक रूप से हिला दिया था। इस घटना ने पूरी दुनिया में ऐसा कहर मचाया था कि उससे उबरने में कई साल लग गए। लेकिन उसके बड़े व्यापक आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव हुए। इससे फांसीवाद बढ़ा और अंत में दूसरे विश्व युद्ध की नौबत आई। हालांकि यही युद्ध दुनिया को महामंदी के उबारने का एक माध्यम भी बना। इसी दौर में बहुत सी फिल्म तथा पुस्तकें भी इस घटना पर बनी। यह दुनिया की सबसे बड़ी मंदी थी। इसे तीसा की मंदी भी कहा गया। इस मंदी ने दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों की मान्यताओं को खत्म कर दिया था। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों की मान्यता थी कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है। इसलिए सभी उत्पादक उत्पाद की मात्रा पर ध्यान देते थे तथा उत्पाद के विक्रय पर ध्यान नहीं देते थे। इसी कारण पूरी दुनिया महामंदी की चपेट में आ गई। साल 1929 में अमेरिका से शुरू हुई इस आर्थिक घटना ने पूरे विश्व को आर्थिक संकट में डाल दिया। इसके परिणाम स्वरूप शेयर मार्केट डाउन हो गया, बैंक दिवालिया हो गए, कंपनी ने उत्पाद कार्य रोक दिया था, लोग बेरोजगार हो रहे थे, जिससे लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस महामंदी की शुरुआत कब हुई। 1923 में अमेरिका का शेयर बाजार चढ़ने लगा और चढ़ता चला गया। 1929 आते आते इसमें स्थिरता आने लगी और 24 अक्टूबर 1929 को एक दिन में $5 अरब का सफाया हो गया। अगले दिन भी बाजार का गिरना जारी रहा और 29 अक्टूबर 1929 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और बुरी तरह गिरा। इसमें $14 अरब का नुकसान हुआ। उस दिन मंगलवार का दिन था, इसलिए अमेरिका में इसे ब्लैक ट्यूसडे कहा गया। आइए अब इस आर्थिक महामंदी के कारण जान लें। 1929 की महामंदी के बहुत से कारण थे, जिनमें से कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं। पहला, बाजार में मांग का न होना। दूसरा, बैंक का दिवालिया होना। तीसरा, शेयर बाजार में भारी गिरावट, जिसमें शेयर धारकों को $40 अरब का नुकसान हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में औद्योगिक क्रांति आई। उत्पादन बढ़ाया गया और ग्रामीण शहर की ओर बढ़े, जिससे अच्छा रोजगार पा सकें। कृषि और औद्योगिक उत्पादनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ, लेकिन उत्पादन की तुलना में मांग में वृद्धि नहीं हुई, जिससे कंपनियों की बिक्री कम हुई, वस्तुओं के स्टॉक बढ़ गए और कंपनियां अपना लोन नहीं चुका पाईं और बैंक कंगाल हो गए और शेयर मार्केट गिरा। हालात बद से बदतर हो गए। फिर अमेरिकी बाजार में इतनी गिरावट आ गई कि लोगों ने अपना खर्चा 10 गुना कम कर दिया, जिससे मांग प्रभावित हुई। वहां के लोगों ने बैंक के कर्ज चुकाना बंद कर दिया, जिससे बैंक दिवालिया हो गया था और बैंकिंग कार्य बंद हो गए। बेरोजगारी बढ़ गई, कंपनियां बंद होने लगी। इसलिए कंपनियों के संरक्षण के लिए अमेरिकी सरकार ने आयात कर दुगना कर दिया और पूरी दुनिया का व्यापार घटने लगा। और दूसरी तरफ 1930 में अमेरिका में सूखा पड़ने लगा और वहां की कृषि बर्बाद हो गई। अमेरिका की इस मंदी ने पूरे विश्व को चपेट में धीरे धीरे ले लिया और अमेरिका की ये मंदी महामंदी बन गई। अब आइए जानें कि इस महामंदी का सभी देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले हम जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी की स्थिति प्रथम विश्व युद्ध के बाद दयनीय हो चुकी थी और अमेरिका ने जर्मनी की आर्थिक मदद करना शुरू किया था, परंतु मंदी के कारण जर्मनी को अमेरिका से ऋण मिलना बंद हो गया और आर्थिक संकट आ गया। लोग बेरोजगार होने लगे।
1932 में लगभग 6 मिलियन लोग बेरोजगार हो गए, जिसका फायदा हिटलर ने उठाया और वह सत्ता में आ गया। इसके बाद नाजीवाद स्थापित हुआ। ब्रिटेन या इंग्लैंड की बात करें तो ब्रिटेन को स्वर्णमान का परित्याग करना पड़ा। सरकार ने सोने का निर्यात बंद कर दिया। सरकार ने आर्थिक स्थिरीकरण की नीति बनाई। इससे आर्थिक मंदी का सामना करने में ब्रिटेन को मदद मिली। व्यापार संतुलन ब्रिटेन के हाथ में आ गया और वहां के बैंकों का टर्नओवर फिर से शुरू हो गया। फ्रांस की बात करें तो मंदी का उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। फ्रांस स्वावलंबी होने के कारण इस मंदी से खुद को काफी हद तक बचा लिया, किंतु बेरोजगारी बढ़ने से दंगे हुए और समाजवादी फ्रंट का उदय हुआ। रूस की बात करें तो रूस में स्टालिन की आर्थिक नीति काम कर गई। रूस आर्थिक मंदी से प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन इससे दुनिया में साम्यवादी व्यवस्था की मजबूती और पूंजीवादी व्यवस्था का खोखलापन उजागर हुआ। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में बेरोजगारी 15 लाख से बढ़कर 1,30,00,000 हो गई। यूरोप में आर्थिक मंदी के कारण अमेरिका में यूरोपीय ऋण डूबने की स्थिति में आ गया। साल 1932 के चुनाव में आर्थिक संकट के कारण रिपब्लिक पार्टी का हुनर पराजित हुआ और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार राउजवेल्ट ने आर्थिक सुधार की योजना पर बल से चुनाव जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक कृषि और उद्योग पर निर्भर थी, इसलिए यहाँ मंदी का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। कनाडा की बात करें तो कनाडा में औद्योगिक उत्पाद 58% गिर गया और राष्ट्रीय आय 55% गिर गया। अब हम बात करेंगे उन परिवर्तनों की जो हम महामंदी के कारण हुए। इस महामंदी के कारण हुए। आप सभी जानते हैं रूस एक साम्यवादी देश है और पूंजीवादी देश रूस के साथ संबंध नहीं रखना चाहते, लेकिन इससे रूस को फायदा हुआ और वह उस महामंदी से बच निकला जिसने पूंजीवादी देशों की कमर तोड़कर रख दी थी। इससे मार्क्सवाद को प्रतिष्ठा मिली और उसे पूंजीवाद के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। यही कारण था कि कई देशों में साम्यवादी प्रदर्शन और आंदोलन हुए थे। दूसरा परिवर्तन फांसीवाद को बढ़ावा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि फांसीवाद को बढ़ावा देने में इस महामंदी का ही हाथ रहा। फांसीवादी नेताओं ने अपने देशों में इस बात का प्रचार किया कि लोगों की खराब स्थिति के लिए उनके पूंजीवादी नेता ही जिम्मेदार हैं। जिन नेताओं से फांसीवादी नेता ही आपको बचा सकते हैं। इसलिए जर्मनी में हिटलर ने इस महामंदी के बहाने अपनी पकड़ मजबूत बनाई, लेकिन इन सब का नतीजा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। उसके हथियार की अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। इस महामंदी का सबसे बड़ा नतीजा यह हुआ कि अमेरिका जैसे देशों को अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए एक बड़ा फंड हाथ लग गया। अमेरिका सहित कई देशों ने न केवल रोजगार बढ़ाए, बल्कि हथियारों के उत्पादन से अर्थव्यवस्था भी सुधरने लगी। और बाद में अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने इसे ही अपना धंधा बना लिया। और एक बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि पूंजीवाद मजबूत हुआ। पूंजीवाद को सही साबित करने के लिए अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी देशों को मजबूत बनाने की योजना शुरू की। मार्शल प्लान नामक इस योजना का उद्देश्य विश्व युद्ध से पीड़ित देशों का पुनर्निर्माण में मदद करना था, लेकिन असली उद्देश्य साम्यवाद को रोकना था। इसके तहत यूरोपीय देशों को 17 अरब डॉलर की मदद दी गई, फिर भी वे रूस को नहीं रोक पाए। इस महामंदी के कारण अमेरिका का रोजगार घट गया। अमेरिका की अर्थव्यवस्था की धुरी हथियारों की बिक्री ही है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारी मात्रा में हथियारों की बिक्री की और विश्व में सुपर पावर के रूप में उभरा। और द्वितीय विश्व युद्ध ने
इस महामंदी को रोक लिया। 1940 में दुनिया इस महामंदी से बाहर आ गई।